तो भैया कभी मौका मिले तो किसी पक्के बनारसी का पहला प्यार पूछ लीजिएगा। हम बता दे रहे हैं कि उसका जवाब सिर्फ़ और सिर्फ़ गंगा घाट ही होगा। पिछली रात मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि अगली सुबह वाली घाट की आरती देखनी है। तो मैंने खुद के साथ कुछ नोटिस किया है कि जब भी मैं कुछ प्री प्लान करता हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ भसड़ हो ही जाती। तो हुआ कुछ ऐसा कि सुबह के 4 बज रहे थे और मुझे ऑटो भी नहीं मिल रही थी। जैसे तैसे करके हमने कुछ ऑटो अरेंज किया। उसके बाद हमें ऐसा लग रहा था कि उस दिन लेट होने वाला है, हम आरती मिस कर देंगे। बट ऑटो वाले भैया ने हमसे बड़े ही प्यार से बोला कि आप बैठ जाओ, पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी है। और फिर क्या था, तेज़ ऑटो की सवारी और सुबह के नज़ारे को एंजॉय करते हम जा पहुँचे अस्सी घाट। हम 5:10 पे पहुंच चुके थे। एंड जिन लोगों को पता नहीं, मैं बता दूं कि आरती का टाइम अप्रॉक्स 5:15 है। स्थान ग्रहण करें। प्रयास करें कि सीढ़ियों पर बैठें। सीढ़ियों पर आध्यात्मिक अनुभूति होती है। तो यहाँ हमारी गंगा आरती ख़त्म हो चुकी थी और अब वक्त था उस पल के आने का जिसका इंतज़ार मैं पिछले 2 सालों से कर रहा था, पर किसी न किसी रीज़न से वो हमेशा अधूरा रह जाता था। नाव से गंगा दर्शन करना और सनराइज़ देखना, ये पिछले 2-3 सालों से मेरी इच्छा थी कि मैं सुबह बनारस और घाट को एक्सपीरियंस करूं सूरज उगते ही। एंड किसी न किसी रीज़न से ये हमेशा अधूरा रह जाता था। बट आज वक्त मिला था अपने और अपनों के साथ इस वक्त को जीने का। एंड मैं बहुत ग्लैड फील करता हूँ कि मैं बनारस में रहता हूँ और मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकता हूँ, सुकून के पल ले सकता हूँ। बट बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बनारस नहीं रहते हैं और उन्हें काफ़ी मुश्किल होती है ये एक्सपीरियंस करने में। सो उन सबको मैं ऐसा फ़ील कराना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के थ्रू अपना जो भी एक एडवेंचर है वो कैप्चर कर सकते हो मेरे चैनल के थ्रू।
So be connected and just feel the moment. मान्यताएं हैं कि महादेव की नगरी काशी में यात्राओं का दौर कभी ख़त्म नहीं होता। सो मेरी अगली यात्रा भी कुछ घंटों में ही स्टार्ट होने वाली थी और इस वीडियो के लिए तो चंद सेकंड ही। सो कभी कभी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए और मैंने भी इस बार कुछ वैसा ही किया। जहाँ मुझे जाना था वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ एक लोकल ट्रांसपोर्ट जाती थी, अदरवाइज़ आपको कोई और ट्रांसपोर्ट लेना होता था और रिज़र्व करके वापस अपने डेस्टिनेशन पे जाना होता था। मैं जा सकता था बट आई जस्ट वांट टू फील द वाइब ऑफ द पीपल जो वहाँ पे सिर्फ एक लोकल ट्रांसपोर्ट में जाते थे और उसमें बोरे की तरह लोगों को भरा जाता था, यानी कि एक जीप में 20 से 22 लोगों को ठूसा जाता था। सो मैं चाहता तो जा सकता था रिज़र्व करके, बट मैं फ़ील करना चाहता था कि उन लोगों को यहाँ ट्रैवल करने के लिए किस तरीके का एक्सपीरियंस लगता होगा और क्या वो फ़ील करते होंगे उस भीषण गर्मी में 20 से 22 लोग जाता होगा। तो सो हे गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एंड आप भी सोच रहे होंगे कि मैं सुबह से आपको कहाँ दौड़ा रहा हूँ। पहले घाट गया, फिर अजीब अजीब रास्तों पर जा रहा हूँ। सो एक्चुअली मैं अपने गाँव आया हुआ हूँ। यहाँ मुझे डॉक्यूमेंटेशन का कुछ काम था, यानी कि निवास प्रमाण पत्र होता है वो बनवाना था। सो अभी ये सारा काम हो चुका है एंड फाइनली अब हम जा रहे हैं बनारस, यानी कि अपने शहर। हाँ यार, दोस्तों में पर्सनली उन्हें पता है कि मेरा एग्ज़ाम है, फिर भी मैं दौड़ रहा हूँ बिकॉज़ ये वाला काम थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। एक्चुअली मुझे एक फॉर्म भरना था, उसकी वजह से ये अर्जेंटली कराना पड़ा मुझे। तो सुबह मैं घाट गया, उसके बाद फटाफट तैयार होके इधर को आ गया एंड अभी कुछ लंच वगैरह नहीं किया है, तो चलेंगे कुछ खाएँगे पिएँगे। सो यहाँ मैंने जहाँ नज़र दौड़ाया मुझे समोसे दिख रहे थे, लौंग लत्ते दिख रहे थे। सो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं चलो ठीक है, गन्ने का जूस पीते हैं विच इन्हांस इलेक्ट्रोलाइट इन योर बॉडी। सो मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा है तो दिस इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन, इस पर रिलाई करते हैं। सो वी आर जस्ट वेरी थैंकफुल टू अवर पेरेंट्स कि उन्होंने हमें इतने अच्छे रिसोर्सेज दिए हैं, यानी कि वो हमारी लाइफ में कोई तकलीफ़ हमें झेलते हुए देखना नहीं चाहते। सो हमें बहुत ही थैंकफुल होना चाहिए। बट इंडिया में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रिसोर्सेज के एब्सेंस में पीछे रह जाते हैं। अगर उन्हें रिसोर्सेज मिले तो वो बहुत आगे जा सकते हैं।
बाबूशाही इसी के साथ मैं चलता अपने के लिए। सी यू वेरी सुन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप मुस्कुराना एंड हाय।